बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन की गहमा गहमी पूरे शहर नहीं बल्कि पूरे मुल्क में है। बल्कि अगर ऐसा भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पूरे इस खत्ते में है, क्योंकि हमारे इस इलेक्शन को ना तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पड़ोसी ममालिक जैसे चाइना, इंडिया, अमेरिका, बरतानिया, ये सारे ममालिक ही बहुत ज़्यादा कवरेज भी दे रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इस पे अपनी नज़र जमाए हुए होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे मुंसलिक होती हैं। चूँकि हम लोग काम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर है और मोस्टली हम लोग बहरीन और कराची में डील करते हैं, तो इस वक्त जितने भी इन्वेस्टर जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से बहरिया से वाबस्ता है, वो भले यहाँ पे एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट काम कर रहे हैं या यहाँ के बिल्डर हैं या कोई भी उनका बिजनेस है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं, सो डेफिनेटली कोई ना कोई उसको ओन कर रहा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट बहरी टाउन कराची के अंदर खुले हुए कोई ना कोई ओन कर रहा है। सो बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे हैं और उनसे मुंसलिक उनके मालकान या उनके जितने भी काम करने वाले मातहत बंदे, वो सारों की नज़र इस इलेक्शन और उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स हैं बहरीन कराची और उसकी मार्केट के ऊपर सबकी नज़र है। सो जहाँ तक हमारा ख्याल है, सो इंशाल्लाह इलेक्शन की डेट अब करीब आ गई है। अगली इंशाल्लाह विद इन अ वीक, इसी हफ्ते या 10 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। और उसके बाद क्या असरात होंगे, देखिए इस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि मैं आपको पिछले 1 से 1.5 महीने का एक्सपीरियंस बताऊं कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट पिछले 2 साल से कंटिन्यू डाउन हो रही थी। जो लोग बहरीन और कराची के अंदर जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं उन लोगों को बाखूबी आइडिया होगा, या जो लोग हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करते हैं उनको भी आइडिया होगा। हम टाइम बाय टाइम उनको अपडेट करते रहते हैं कि पिछले 2 साल में मार्केट में जो प्लॉट 1 करोड़ का था, वो 1 करोड़ से 90 लाख और 80 लाख और 70 लाख और गिरते गिरते तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए कीमत में आ चुका था। सो पिछले 2 साल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो 125 गज के प्लॉट थे, 250 गज के थे, 1000 गज के थे या 2000 गज की प्लॉट थे, फ्लैट थे या घर थे। उन सारों में कुछ जगहों के ऊपर 20% की कमी थी, कुछ जगहों पे 40%, कुछ जगहों के ऊपर 50 और कुछ जगहों पे 70% की कमी भी आई है और पिछले 2 साल के अंदर आराम आराम से। सो अब हुआ क्या है कि आज से 1 डेढ़ महीने पहले या 2 महीने पहले जैसे ही नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए और थोड़े से मुल्क के मामला चलने लगे और लोगों को ये नज़र आने लगा कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट की जो मशीनरी है वो काम कर रही है और उम्मीद है कि टाइम के ऊपर इलेक्शन भी हो जाएंगे और उसके बाद की चीज़ें भी ग्रेजुअली स्मूथ होने लगेंगी। इन्वेस्टर चाहता है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है। उसको किसी भी पॉलिटिकली पार्टी से गर्ज नहीं होता कि हुकूमत नून लीग बनाती है, हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाती है, हुकूमत पीटीआई बनाती है, हुकूमत जमात इस्लामी बनाती है या कोई भी और पार्टी बनाए हुकूमत या उनकी आपस में कोalition हो। इन्वेस्टर चाहता है कि मुल्क के अंदर स्टेबल माहौल हो, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं हो, तो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को आराम से वहाँ कर लेता है। सो इस वक्त जो मार्केट में ट्रेंड देखा जा रहा है, वो इन्वेस्टर बिल्कुल खामोश हुआ है पिछले ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 दिन। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही इस 2 ढाई महीने के अंदर जो मैंने आपसे कहा कि मार्केट में पिछले 2 साल से मार्केट नीचे आ रही थी और इस पिछले 10 से 15 दिन के अंदर एकदम मार्केट में कोई 20 से 25 से 30% का इजाफा आया। हमने उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई कि मार्केट में 30% तक इजाफा आया और वाकई में पिछले 2 महीने के अंदर मार्केट में 20-30% का जंप आया। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एकदम से झटका आया था मार्केट रेट ऊपर होने का, वो वापस नीचे रेट नहीं है, रेट स्टेबल हो गए। मैं आपको किसी भी एक रिसेंट की फॉर एग्जांपल अगर आप मिसाल लेंगे, सो सबसे ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन आई थी वो रिसेंट 15 और 15A के प्लॉट के अंदर आ गई थी। वहाँ पे जो प्लॉट 30-30 लाख रुपए के मिल रहे थे वो एकदम 40 और 45 लाख रुपए के मिलने लगे। इसी तरह बहरिया ग्रीन्स के अंदर जो 8 लाख रुपए के प्लॉट थे वो 12 लाख रुपए के चले गए और हर पेशेंट के अंदर ही कुछ में 10% का रेट इंक्रीज हुआ, कुछ में 20% और कुछ में 30%। यानी जो पिछले 2 साल से मार्केट कंटिन्यू गिर रही थी, उसने 2 महीने पहले स्टॉप किया और वापस इस 1 डेढ़ या 2 महीने के अंदर वो मार्केट हल्की हल्की 10%, 20%, 30% इंक्रीज हुई और इस वक्त वो जो 30% तक मार्केट इंक्रीज हुई थी वो 1-2-3% थोड़ी सी नीचे जरूर आ गई होगी, बट वो स्टेबल है। वो इस वक्त मार्केट रुक गई है और इन्वेस्टर या क्लाइंट जो आज हमसे प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं उनको हम पहले भी बताते रहे कि जी मार्केट 2 साल से डाउन आ रही है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास बजट है इन्वेस्ट करने का, तो काइंडली अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कीजिए और 1 साल 1.5 साल के लिए भूल जाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट ये जो 2 महीने के अंदर मार्केट ने कोई 20-30% का झटका मारा, अब आज
की तारीख में भी लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि जी हमें उन्हीं रेट के ऊपर प्लॉट या घर दिया जाए जो आज से 3 महीने पहले के रेट थे, तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है 2 साल से जो मार्केट गिर रही थी वो इस 2 महीने के अंदर वापस हल्की सी चढ़ी है और आज उन रेट्स के ऊपर मार्केट खड़ी हो गई है। अब इसके बाद का क्या हो रहा है, जैसे अगले हफ्ते में या 10 दिन में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद दोनों चीज़ें पॉसिबल है। यानी खुदा न खास्ता अगर मुल्क में कोई अफरा तफरी का माहौल देखा गया, कोई भी ज़ाहिर है हम सब इसी मुल्क के बाशिंदे, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में कोई भी बदअमनी हो, कोई बदमज़हबी हो, कोई और बुरे हालात आए कि जी मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए और मुल्क में कोई अफरा तफरी हो, डेफिनेटली उसके बाद से मार्केट में गिरावट भी हो सकती है। बट अगर हम इसको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोचें कि अल्लाह ने चाहा अगर चीज़ें सारी स्मूथ हो गई और मार्केट जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ठीक हो गई और जो भी हुकूमत ने अपनी हुकूमत बनानी है उन्होंने हुकूमत बना ली और इंशाल्लाह आगे मार्केट के मामलात भी ठीक चलेंगे, जैसे इकॉनमी की और जैसे मुल्क के हालात ठीक चलते रहेंगे। जिन लोगों के पास 1 साल या 1.5 साल की होल्डिंग है, हम पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू उन इन्वेस्टर को बोल रहे हैं, हालांकि हम 2 साल से नहीं कह रहे थे, बट हमने ये जो 2-2.5 महीने से कंटिन्यू अपने इन्वेस्टर या उन क्लाइंट को बोल रहे हैं जिन लोगों ने बहरिया में इन्वेस्टमेंट करनी है कि जी इस वक्त टाइम है, आप बहरिया में ख़रीद लीजिए और अगले 1 से 1.5 साल के लिए होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अच्छा, जो सेलर हमारे पास जब भी आते हैं, वो भले प्लॉट के हैं या विला के, घर के, हम सबसे ये बोलते हैं कि जी आपने जब पिछले 2 साल का कड़वा घूंट पी लिया है, सो मज़ीद 2-4 महीने 6 महीने वेट करें, इंशाल्लाह आज जिन रेट्स के अंदर प्रॉपर्टी बिक रही हैं आपकी, इससे काफ़ी अच्छे रेट के ऊपर बिक जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि पिछले 2 साल से हमारे मुल्क में सारी ही नेगेटिव एक्टिविटीज़ थी और मुल्क में मईशत का जो पहिया था वो बिल्कुल रुक गया था और बहुत बहुत बुरी हालत में थे हम लोग। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे हमारे मुल्क के पॉलिटिकली हालात अच्छे हों, डेफिनेटली पॉलिटिकल हालात अच्छे होंगे, सो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इकॉनमी हालात पे जाता है और सारी मईशत भी इंशाल्लाह ग्रेजुअली ठीक हो जाएगी। हम नहीं कह रहे कि ओवर द नाइट आपका 1 करोड़ का प्लॉट 4 करोड़ का हो जाएगा, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे। हम ऐसे इन्वेस्टर से बोल रहे हैं या ऐसे क्लाइंट से मुखातिब है कि जिनके पास एटलीस्ट 1 साल या 1.5 साल की होल्डिंग है, सो अपनी इन्वेस्टमेंट को बहरी रोड कराची में या रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इस वक्त आप इंजेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आप बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये वाहिद सेक्टर बच गया है जो बहुत नीचे है, यानी आपके डॉलर काफ़ी ऊपर है। उसमें भी थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं कि एप्रिसिएशन नज़र आ रही है, बट हमारा डॉलर काफ़ी ऊपर हो गया है। हमारी जो लोग गाड़ियों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे उनको खुद पता है कि गाड़ी भी बहुत ओवर प्राइस हुई हुई है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन के अंदर है या क्रिप्टो है या हमारा स्टॉक है वो काफ़ी ओवर प्राइस है। तो इस वक्त ये एक सेक्टर नज़र आ रहा है जिसमें हमें अगले कुछ अरसे में काफ़ी अच्छा रेट के अंदर एप्रिसिएशन नज़र आ रहा है। सो अगर आप भी बहरीन और कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आएँ और आपको आपकी बजट के अंदर कोई शानदार डील दिलवाएं। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।